नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सुमित आपके साथ। आज 7 जनवरी है और 7 जनवरी को बिहार में जातीय जनगणना की शुरुआत होने वाली है। प्रथम चरण का जो जनगणना है वो शुरू हो रहा है। कहें तो बिहार में जातीय समीकरण हमेशा बिहार की राजनीति में हावी रही है। उसी को लेकर सरकार की जो एक कहें तो लालू यादव ने बहुत पहले ही, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन्होंने संसद में इस जातीय जनगणना कराने की मांग की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। लेकिन अभी चाचा भतीजे की सरकार है। एक तरफ नीतीश कुमार है और एक तरफ लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव हैं और जातीय जनगणना की जो मांग है वो लगातार लालू यादव जी कर रहे थे। साथ ही साथ अब तेजस्वी और नीतीश कुमार की जोड़ी ने जातीय जनगणना की जो एक प्रक्रिया होती है उसको आरंभ कर दिया है आज से। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अगर पीछे की बात करें तो राजस्थान और कर्नाटक में भी जातीय जनगणना कराई गई थी, लेकिन उसकी जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक नहीं की गई और उसके पीछे करोड़ों खर्च हुए। बिहार में भी लगभग 500 करोड़ खर्च कर रही है सरकार इस जातीय जनगणना को कराने के लिए। लेकिन इससे फ़ायदा यहाँ के लोगों को क्या होगा, ये जानने की कोशिश करेंगे। मैं मौजूद हूँ अभी जमुई में। बिहार के लोग क्या कहना चाहते हैं, क्या सोचते हैं जातीय जनगणना को लेकर, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, आइए बात करते हैं। चाचा, बिहार सरकार जातीय जनगणना करा रही है, 500 करोड़ रुपये खर्च होंगे सरकार के। क्या लग रहा है जातीय जनगणना जो हो रही है, बिहार सरकार जो करवा रही है, उससे जनता को क्या लाभ मिलेगा? जनता को कोई लाभ नहीं मिलेगा। जनता को कोई लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ऐसा क्यों करवा रही है? अपना पक्ष रख रहा है। बहुत सा सरकार आई, बहुत सा सरकार गई, आज तक आम जनता को क्या मिला? कुछ नहीं। जो जहाँ है वहीं और बड़ा। आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार एक मिनट, आप हटिए जरा सा, आप आइए, इधर आइए। नहीं बोलिए। अरे हम लोग जातीय जनगणना करवा रही है सरकार, ठीक है, इससे क्या लग रहा है कि क्या जाति विशेष को कुछ लाभ होने वाला है? नहीं, कोई लाभ नहीं होगा सर। क्यों करवा रही है सरकार? करा रहा है अपना नेता लीडर बनने के लिए, जात के नाम पर वोट लेने के लिए, और कोई बात नहीं है। जनता को कोई फायदा नहीं? कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। 500 करोड़ खर्च कर रही है सरकार। कर रहा है, गरीब का पैसा लूट रहा है, और क्या है। वो अगर गरीब को बांट देता तो बढ़िया रहता। गरीब का पैसा लूट रहा है, एक सज्जन कह रहे हैं। और भी लोग हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। क्या लग रहा है, जातीय जनगणना हो रही है बिहार में, 500 करोड़ खर्च कर रही है सरकार, तो क्या लग रहा है जातीय जनगणना जो है उसको बिहार की, भारत की जो संविधान है या फिर जो संसद है उससे भी मान्यता नहीं मिलेगी? तो क्या मकसद क्या है सरकार का? देखिए, जातीय जनगणना का कोई औचित्य ही नहीं है। जातीय जनगणना का विरोध पूर्व में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल 1951 में ही कर चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान के 7वीं अनुसूची में जनगणना कराने का संवैधानिक अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। राज्य सरकार अगर जातीय जनगणना कराती भी है तो उसका कोई संवैधानिक मान्यता नहीं है। बिहार सरकार गरीब के जनता का, गरीब के पसीने का, खून पसीने का, कमाई का 500 करोड़ जो खर्च कर रही है वो निहायत में नाजायज़ है। सरकार को इससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, आम जनता को भी कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। सिवाय नुकसान का इसका कोई लाभ नहीं है और फ़ायदा सरकार सिर्फ राजनीतिक विद्वेष कराएगी। सरकार जाति जनगणना कराकर आपस में बंटवारा कराना चाहती है सरकार, और जाति और जाति में विभेद कराना चाहती है सरकार। इससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। जाति गणना जब होगा तो आप समझ लीजिए कि जिस जाति की संख्या कम होगी वो चाहेगा कि हम जनसंख्या का वृद्धि करें। जो जनसंख्या कानून बनाने की बात हो रही है वो कानून ध्वस्त हो जाएगी। स्वाभाविक रूप से जिस जाति का जनगणना में जाति की संख्या कम होगी वो चाहेगा कि अगर इससे हमको कोई लाभ मिलेगा तो वो अपना जनसंख्या बढ़ाने की भी बात करेगी। इसलिए इस जनगणना का विरोध होना चाहिए। बिहार सरकार को इसको रोक देना चाहिए। इससे कोई आम जनता को कोई फायदा नहीं है। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। जातिगत जनगणना बिहार सरकार करा रही है, 500 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। अभी प्रथम चरण का शुरुआत हुई है और अप्रैल में दूसरा चरण शुरू होने वाला है। तो क्या लग रहा है जनता को क्या लाभ मिलेगा इससे? जातीय जनगणना से जनता को लाभ परोक्ष रूप से तत्काल तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाशिए पर जो लोग हैं, जनगणना ये हमारे समझ में जहाँ तक हमको जानकारी है ये ब्रिटिश काल के बाद बिहार सरकार कर रही है और ये देश के लिए नज़ीर बनेगा। 1931 में हुई थी, 1931 में जनगणना हुआ था, जातीय जनगणना। आज तक वही आंकड़ा दिया जा रहा है। इससे होगा जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी।
सरकार का तो यही सोच है, उसको उस तरह का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो सरकार इस तरह का पहल किया है और ये अच्छा कदम है, हम तो इसका समर्थन करते हैं। अति पिछड़ा आयोग बनाई थी बिहार सरकार। अभी जो नगर निकाय को चुनाव हुआ था उसमें वो रिपोर्ट सबमिट की गई, लेकिन उसको सार्वजनिक नहीं किया। और भी जातिगत 2 स्टेट में हुआ है, राजस्थान और कर्नाटक में, तो उसका जो रिपोर्ट आया उसको सार्वजनिक नहीं किया। किसी को जानकारी नहीं दी गई कि जातिगत आधार पर जो जनगणना की गई उसमें किस जाति की कितनी संख्या है। तो क्या बिहार सरकार ये सार्वजनिक करेगी? आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल, जब सरकार का इतना बड़ा ऐतिहासिक कदम है तो सार्वजनिक करेगी, और नहीं सार्वजनिक अगर करती है तो फिर ये तो आम पब्लिक या जनता के साथ छलावा होगा। सार्वजनिक तो उनको करना है, क्योंकि अगर नहीं वो करते हैं तो वो कटघरे में खुद खड़ा सरकार होगी। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या लग रहा है, जातिगत जनगणना जो सरकार करा रही है, 500 करोड़ खर्च होगा और 2 राज्य सरकार पहले भी करा चुकी है, कर्नाटक और राजस्थान। वहाँ की जो रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक नहीं किया गया। तो क्या लग रहा है, बिहार में ये जातिगत जनगणना का से क्या लाभ जनता को होने वाला है और क्या ये रिपोर्ट सार्वजनिक होगी? पहली बात, आप बोले जनता को लाभ। जनता को लाभ होने का दूर दूर तक कहीं कोई मतलब नहीं है इससे लाभ जदयू को ज़रूर है, ताकि वो पिछड़ों में ये प्रमाणित कर सकेगा कि हम जातीय जनगणना करा के पिछड़ों को हक और आरक्षण के सवाल पर अडिग और मुस्तैद हैं। दूसरी तरफ भाजपा है जो धर्म की राजनीति कर रहा है। तो कुल मिला के घुमा फिरा के बिहार की जनता को फिर जो है बड़े राजनीतिक दल मोहरा बना के वही धर्म और आरक्षण में घुमा फिरा के 500 करोड़ रुपए का बंदर बांट करेंगे। कानूनी तौर से ये केंद्र सरकार के जिम्मे की बात है। वो भी जो लोग सत्ता में होते हैं वो इस संवेदनशील मुद्दे को छूने से परहेज करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी विकृतियां हैं, क्योंकि सापेक्षता से कभी हो ही नहीं सकता है। फिर भी माल मालिक का मिर्जा खेले होली, कौन हिसाब किताब लेगा? राजनीतिक दल छोट भैया जो हैं वो सवाल उठा नहीं रहे हैं, नीतीश करा रहे हैं। राजद बेबस है, लाचार है। राजद सबसे पहले इसकी मांग जो है लालू यादव ने ही की थी, लेकिन मांग मानना अलग चीज़ है। लेकिन विधानसभा में पारित कराने के लिए जितने उतावला नीतीश जी थे और रहस्यमय ढंग से चुप्पी रखकर भाजपा ने अप्रत्यक्ष समर्थन दिया। अब बाहर से भाजपा भी नाराज है। केंद्र में भाजपा की सरकार इसका ज़रूरत नहीं बताया, लेकिन जब माल मालिक का है मिर्जा खेले होली, 500 करोड़ का कोई एक्सपेंडिचर एक्ट के तहत, तो उस पर मुकदमा नहीं होगा। कोई जागरूक नागरिक भी नहीं है कि हाईकोर्ट जाएगा। हाईकोर्ट स्वतः संज्ञान लेके इस पर सवाल भी नहीं उठा सकता है, क्योंकि ये तो राजनीतिक दल का मैटर है। तो इस ढंग से इससे कहीं कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, वैमनस्यता बढ़ेगा ज़रूर समाज में, और एक नया फिर वही ध्रुवीकरण की बात होगी कि जिसकी जितनी भागीदारी, यानी योग्यता को दरकिनार करो, और जातीयता के आधार पर समूचे जो अंग्रेज काम कर रहा था, आज फिर जो है सब 90 के दशक में हम पहुंच गए हैं 2022 में कि जाति और धर्म को आमने सामने ला दिया। व्यक्ति, योग्यता, सामर्थ्य, सब का जो है कोई माने मतलब जो है नहीं रह गया। पारदर्शिता का कोई ज़रूरत नहीं है। यही स्थिति, ये नीतीश का। आप क्या कहना चाहते हैं? ये जातिगत जनगणना करा रही है सरकार, आज से उसकी शुरुआत हो गई है। कुल 500 करोड़ खर्च होंगे इस जातिगत जनगणना को कराने में। इससे जनता को क्या लाभ होगा? और यहाँ के जो लोग हैं, जैसे आप भी यहाँ की जनता हैं, तो आपकी क्या राय है इस पर? इससे लोगों को कोई लाभ पहुँचने नहीं जा रहा है। ये केवल आपसी जो है तनाव बढ़ाने का काम कर रही है सरकार। ये तो हम इसका पूर्ण विरोध करते हैं। अरे सब तो मनुष्य है, सब मनुष्य जाति का है। ये जातिगत जनगणना ये आपस में तोड़ने का काम कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप आइए, एक सज्जन और हैं, इनसे भी जानना चाहते हैं। जातिगत जनगणना करा रही है सरकार, 500 करोड़ खर्च होगा। पहले भी 2 राज्य सरकारों ने ये कराया है, राजस्थान और कर्नाटक में, लेकिन जो रिपोर्ट आई उसको रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। क्या कारण है, रिपोर्ट क्यों नहीं सार्वजनिक किया गया? और बिहार में अगर हो रहा है तो क्या मकसद क्या है सरकार का? सरकार की मकसद साफ है कि बिहार में जो एक सामाजिक वातावरण बना हुआ है उसको जातिगत में बांटने का काम है।
इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। और करीबन 500 करोड़ रुपया अगर वही यहाँ के किसी डेवलपमेंट काम में लग जाता वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता। और सरकार की मंशा इससे साफ जाहिर होती है कि ये, और शुरू से जो हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं इनकी शुरू से ये रही है कि किस प्रकार से जातिग्रस्त पॉलिटिक्स तो इन्होंने शुरू से किया है और बाद में इनका कर्म भी उसी तरीके से दिखा है लोगों के बीच में। या जैसे बहाली हो, इस टाइप के बहुत सारे जगह पे हम लोगों ने महसूस किया कि ये व्यक्ति इससे ग्रसित है और ये बिल्कुल गलत मानसिकता है। जातिगत जनगणना की कोई आवश्यकता नहीं है लोग। और जहाँ तक हो कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का कैसे संख्या बढ़ाया जाए उसका प्रयास करना चाहिए, रोज़गार कैसे दिया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़ाया जाए उसका प्रयास नहीं कर करके ये 100 साल 200 साल पहले पीछे वाले में राजनीति की जातिगत जनगणना के लिए ये परेशान है। हम लोग इसका समर्थन नहीं करते। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। आइए, आप वकील साहब हैं, वकील साहब से बात करते हैं। क्या वकील साहब बताइए, जातिगत जनगणना करा रही है सरकार, 500 करोड़ खर्च करेगी, लेकिन अगर कहा जाए तो जो संसदीय मान्यता होती है, जो भारत की संसद है, जो प्रणाली है, उसमें इसको मान्यता नहीं दी जाएगी। क्या मकसद क्या है सरकार का? जो नीतीश कुमार हैं, तेजस्वी यादव हैं, इन लोगों ने समर्थन देकर के इस चीज़ को लागू कराया है और 500 करोड़ कर दी है, तो यहाँ बिहार की जनता को क्या लाभ मिलेगा? पहली चीज़ तो ये है कि कानूनी दृष्टिकोण से ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में आता है, क्योंकि ये केंद्रीय सूची में दर्ज है जनगणना कराना। और जैसा कि पहले भी कर्नाटक राज्य में ऐसी जातिगत जनगणना हुई थी, लेकिन केंद्रीय सरकार के हस्तक्षेप से ये आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए थे। जहाँ तक बिहार का प्रश्न है तो ये मुझे लगता है ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए और जातियों को आपस में टकराव होगा, इससे टकराव बढ़ेंगे, बैकवर्ड फॉरवर्ड या अन्य जो जातिगत विभेद है कि राजनीति करके राजनीतिक सत्ता अपना हथियाने का कोशिश है ये मात्र, और इससे कोई चीज़ बढ़ने नहीं जा रही है। हमारा देश फिर से उसी 90 के दशक में मंडल कमंडल की राजनीति में धधकेगा और इससे टकराव ही बढ़ेंगे। तो सुना आपने बिहार के लोगों की क्या राय है। जातिगत जनगणना मैंने आपको बताया, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि 2 राज्य सरकार, कर्नाटक और राजस्थान में जातीय जनगणना के आधार पर जो जनगणना होती है उसको कराया गया था, लेकिन जब जनगणना के बाद जो रिपोर्ट होती है, जो रिपोर्ट आई, तो उसको सरकार ने सार्वजनिक नहीं किया। और केंद्र सरकार या फिर जो कहा जाए संविधान भी इस चीज़ को मान्यता नहीं देती है। उसके बावजूद भी बिहार सरकार यहाँ पर जातिगत जनगणना करा रही है और लगभग 500 करोड़ रुपया खर्च करा रही है। प्रथम चरण का जो जनगणना होता है वो आज से आरंभ हो गया है और दूसरा चरण भी होगा जिसमें 20 चीज़ें पूछी जाएंगी लोगों से और उसकी जानकारी इकट्ठा कर कितनी जाति के कितने लोग हैं इसकी जानकारी सरकार इकट्ठा करेगी। हालांकि सरकार की क्या मंशा है इस चीज़ पर हम अभी कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते, लेकिन अब जब जनगणना कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद देखा जाएगा कि सरकार क्या क्या बदलाव करती है यहाँ के कानून में और ये जो जातिगत जनगणना हो रही है इससे जनता को क्या लाभ मिलेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़4नेशन। धन्यवाद।